देखो, इससे पहले जो कल पढ़े थे, कल ताप में जो ताप को मापने के जो पैमाना है 4 गो, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, र्यूमर और सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, र्यूमर और केल्विन। तो ये चारों को कैसे निकाला जाता है उसका फार्मूला भी बता दिए थे हम। यानी कि सेल्सियस बट्टा 5 बराबर केल्विन माइनस 273 बट्टा 5 बराबर फ़ारेनहाइट माइनस 32 बट्टा 9 बराबर र्यूमर यानी कि R बट्टा कितना 4। ये वाला फार्मूला कल बता चुके थे। आज बताएंगे उष्मीय प्रसार। आज का जो टॉपिक होगा उष्मीय प्रसार। टॉपिक लिख लो, टॉपिक क्या है? उष्मीय प्रसार, या इसी का दूसरा नाम होता है तापीय प्रसार। तापीय प्रसार, देखो उष्मीय प्रसार को या तापीय प्रसार को बात क्या है? बराबर है। समझो पहले बात को, ये उष्मीय प्रसार और तापीय प्रसार होता क्या है? देखो समझने का प्रयास करते हैं पहले। ये उष्मीय प्रसार या तापीय प्रसार क्या होता है? जब किसी वस्तु में उष्मा दी जाती है, जब किसी वस्तु में उष्मा दी जाती है तो उसे ही उष्मीय प्रसार कहते हैं। देखो इसका डेफिनेशन क्या होगा? जब इसका डेफिनेशन देखो, जब किसी वस्तु में उष्मा दी जाती है, उष्मा दी जाती है तो उसे उष्मीय प्रसार कहते हैं। तो उसे उष्मीय प्रसार कहते हैं। तो उसे कौन प्रसार कहते हैं? उष्मीय प्रसार कहते हैं। देखो जब किसी वस्तु में उष्मा दिया जाएगा तो उसको कौन प्रसार कहते हैं? उष्मीय प्रसार कहते हैं। अब देखो क्या होता है कि उष्मीय प्रसार क्या होता है। देखो जब किसी वस्तु में, जैसे मान के चलो ये कोई वस्तु है, देखो ये कोई क्या है? वस्तु है, और ये वस्तु के अंदर कण है। इस वस्तु के अंदर क्या है? कण। अब देखो कि ये वस्तु के दोनों, ये दो वस्तु है, दोनों वस्तु के बीच क्या है? कण है। अब ये दोनों वस्तु के बीच यदि कण है, ये देखो ये दोनों वस्तु के बीच क्या है? कण। देखो ये दोनों वस्तु के बीच कौन चीज है? कण। अब देखो जैसे कण है तो ये दोनों वस्तु कुछ ना कुछ दूरी पे है। जैसे देखो कि ये वस्तु है, इसमें पहले से उष्मा है ही, लेकिन जैसे इसमें हम उष्मा बाहर से देंगे तो इसी को क्या बोलते हैं? उष्मीय प्रसार। तो उष्मीय प्रसार जैसे यानी कि बाहर से उष्मा दी है, तो थोड़ा कल बताए थे कि उष्मा ऊर्जा का एक रूप है। उष्मा ऊर्जा का एक क्या है? रूप है। इसका मतलब हम इसमें ऊर्जा दे रहे हैं। इसका मतलब हम इसमें क्या दे रहे हैं? ऊर्जा। तो जैसे ऊर्जा देते हैं कि जो दो वस्तु है, दो वस्तु के बीच की दूरी जो r है, r से थोड़ा बढ़ जाएगी। यानी कि दूरी थोड़ा सा क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। यानी कि दो वस्तु के बीच के जो दो वस्तु है उसके जो कण है, कण के बीच की दूरी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। कण के बीच की दूरी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और यदि यही बढ़ता है तो इसी को क्या बोलते हैं? उष्मीय प्रसार। इसी को क्या बोलते हैं? उष्मीय प्रसार। एक बात ध्यान में आया, उष्मीय प्रसार किसको कहते हैं? जब किसी वस्तु में उष्मा दी जाती है तो उसे क्या बोलते हैं? उष्मीय प्रसार। कौन प्रसार कहेंगे? उष्मीय प्रसार। उष्मीय प्रसार में क्या होता है कि दो यानी कि वस्तु के अंदर जो कण होता है, कण के बीच की दूरी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। पहले जितना रहता है उससे थोड़ा सा क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। वजह क्या है? तो उसमें कौन चीज गया है? ऊर्जा गया। कौन चीज गया है? ऊर्जा। तो समझ में आ गया बात को? उष्मीय प्रसार किसको कहते हैं? ये देखो ये जो उष्मीय प्रसार होता है, ये उष्मीय प्रसार 3 प्रकार के होते हैं। उष्मीय प्रसार कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। चलो ये देखो, देख लिए कि जब किसी वस्तु में उष्मा दी जाती है तो उसको कौन प्रसार कहते हैं? उष्मीय प्रसार या तापीय प्रसार। ये उष्मीय प्रसार कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। पहला होता है रेखिक प्रसार या रेखिक उष्मीय प्रसार। पहला जो होता है उसको क्या बोलते हैं? रेखिक उष्मीय प्रसार। पहला जो होता है वह रेखिक उष्मीय प्रसार होता है। दूसरा जो होता है वह होता है क्षेत्रीय उष्मीय प्रसार। क्षेत्रीय उष्मीय प्रसार। तीसरा जो होता है वह होता है आयतन उष्मीय प्रसार।
तीसरा जो होता है वह होता है आयतन उष्मीय प्रसार। तीसरा जो होता है वह क्या होता है? आयतन उष्मीय प्रसार। देख लिया कि क्या बोले कि उष्मीय प्रसार जो होता है वह कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के। पहला होता है रेखिक उष्मीय प्रसार, दूसरा होता है क्षेत्रीय उष्मीय प्रसार और तीसरा होता है आयतन उष्मीय प्रसार। अब एक बात देखो, धीरे धीरे एक एक करके क्या करना है? पढ़ना। एक एक करके क्या करना है? पढ़ना है। सुनो एक एक करके कैसे पढ़ना है। देखो पहला पढ़ना है रेखीय उष्मीय प्रसार। पहला क्या पढ़ना है? रेखीय उष्मीय प्रसार। पहले ध्यान दो तब लिखना है। देखो रेखीय उष्मीय प्रसार, उसके बाद क्षेत्रीय उष्मीय प्रसार और तीसरा आयतन उष्मीय प्रसार। देखो क्या होता है कि जब किसी वस्तु में उष्मा दी जाती है, क्या दी जाती है? उष्मा। तो होता क्या है कि किसी वस्तु के लंबाई में वृद्धि होती है। कौन सी वृद्धि होती है? लंबाई। तो आप बताए हैं कि जैसे हम किसी वस्तु में उष्मा देते हैं तो उसके 2 कण जो होता है, कण के बीच की दूरी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। कण के बीच की दूरी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तो इसका मतलब जो पहले वास्तविक लंबाई थी, लंबाई में क्या हो गया? वृद्धि। लंबाई में कुछ हो गया? वृद्धि। तो उसी प्रकार से होता क्या है देखो कि रेखीय उष्मीय प्रसार में, कौन प्रसार में? रेखीय उष्मीय प्रसार में जो वस्तु होती है, जो क्या होती है? वस्तु, उसके लंबाई में वृद्धि होती है। उसके कौन सी वृद्धि होती है? लंबाई। देखो जो तुमको उस रेखिक उष्मीय प्रसार होगा उसमें वस्तु के कौन सी में वृद्धि होगा? लंबाई में। और तोरा पता है कि जब लंबाई में वृद्धि होगा तो उसको कौन चीज द्वारा सूचित किया जाएगा? लैम्डा एल। कौन एल लिखेंगे? लैम्डा एल। कौन एल लिखेंगे? लैम्डा एल। कौन एल होगा? लैम्डा एल। अब देखो लेकिन जब क्षेत्रीय उष्मीय प्रसार होती है तो अब देखो बहुत सारे वस्तु में क्या होता है कि रेखा में परिवर्तन होता है, यानी कि कुछ लंबाई में क्या होती है? वृद्धि होती है। लेकिन कुछ ऐसे चीजें होती है जिसमें लंबाई में भी वृद्धि होती है और लंबाई के साथ साथ कौन सी में होता है? चौड़ाई में भी वृद्धि होती है। बात समझा कि नहीं? देखो कौन कौन सी में वृद्धि होता है? मैं जैसे मान लो कि देखो क्या होता है कि लंबाई में भी वृद्धि होता है और चौड़ाई में भी वृद्धि होता है। तो लंबाई और चौड़ाई दोनों में यदि वृद्धि होती है तो इसका मतलब लंबाई और चौड़ाई में वृद्धि हो रहा है, तो इसका मतलब क्षेत्रफल में वृद्धि हो रहा है। कौन में वृद्धि हो रहा है? क्षेत्रफल में। तो देखो बहुत सारे ऐसे उष्मीय प्रसार है जिसमें कौन सी में वृद्धि होता है? क्षेत्रफल में वृद्धि होता है। तो देखो कि जब क्षेत्रफल में वृद्धि होगा तो उसको कहेंगे क्षेत्रीय उष्मीय प्रसार। तो क्या बोलते हैं? क्षेत्रीय उष्मीय प्रसार। देखो जब कौन सी में वृद्धि होगा? क्षेत्रफल में। जब कौन सी में वृद्धि होगा? क्षेत्रफल में, तो उसको क्या बोलते हैं? क्षेत्रीय उष्मीय प्रसार। देखो जब क्षेत्रफल में वृद्धि हो रहा है तो इसका मतलब समझ जाना कि लंबाई में भी वृद्धि हो रही है और लंबाई के साथ साथ कौन सी में हो रही है? चौड़ाई में भी हो रही है। लंबाई के साथ साथ कौन सी में हो रही है? चौड़ाई में। और इसको डेल्टा, ये जो वृद्धि होता है इसको डेल्टा ए द्वारा सूचित किया जाता है। इसको कौन सी द्वारा सूचित किया जाता है? डेल्टा ए द्वारा। देखो यदि क्षेत्रफल में वृद्धि होगा तो उसको कौन सी द्वारा सूचित करेंगे? डेल्टा ए द्वारा। अब देखो आयतन उष्मीय प्रसार में देखो क्या होता है? आयतन उष्मीय प्रसार। ये देखो आयतन उष्मीय प्रसार क्या होता है, पहले ये समझो कि आयतन उष्मीय प्रसार क्या होता है। बहुत सारे वस्तु है जो 3 डायमेंशनल है, यानी कि त्रिविमीय है, यानी कि जिसमें 3 गो बीमा है, लंबाई भी है, चौड़ाई भी है और ऊंचाई भी है। तो मान लो कि कोई वस्तु के कण जो होता है लंबाई में वृद्धि हो रही है, चौड़ाई में भी हो रही है और ऊंचाई में भी हो रहा है, यानी कि तीनों में यदि हो रहा है तो इसका मतलब उसके आयतन में वृद्धि हो रहा है। उसके कौन सी में वृद्धि हो रहा है? आयतन। देख रहा है कि नहीं? क्या बोले कि यदि लंबाई में वृद्धि हो रहा है, चौड़ाई में भी हो रहा है और ऊंचाई में भी हो रहा है, तो इसका मतलब कौन सी में हो रहा है? आयतन में। तो आयतन में जो वृद्धि होता है तो इसका मतलब उसके आयतन में वृद्धि हो रहा है। उसका कौन सी वृद्धि हो रहा है? आयतन। और आयतन में जो वृद्धि होता है उसको कौन सा डिनोट करते हैं? लैम्डा भी। कौन सी द्वारा? लैम्डा भी। देखो ये त्रिभुज जो है इसको लैम्डा पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? लैम्डा। अब देखो एक लैम्डा ऐसे भी होता है, एक लैम्डा ऐसे, ये तरंगदैर्घ्य होता है। कौन सा होता है? ये तरंगदैर्घ्य। वो देखो, लेकिन यहाँ पर ये लैम्डा का यूज करना है। तो देखा कि यदि जब लंबाई में वृद्धि होगा तो उसको कौन सी कहेंगे? रेखीय उष्मीय प्रसार। देखो यदि लंबाई में वृद्धि होगा तो उसको क्या बोलेंगे? रेखीय उष्मीय प्रसार। जब क्षेत्रफल में वृद्धि होगा तो उसको क्या बोलते हैं? क्षेत्रीय उष्मीय प्रसार। जब आयतन में वृद्धि होता है तो उसको क्या बोलते हैं? आयतन उष्मीय प्रसार। तो ये तीनों उष्मीय प्रसार समझ गया। जब देखो उष्मा दिया जाता है, जब क्या दिया जाता है? उष्मा। उष्मा देने के बाद यदि लंबाई में वृद्धि होती है तो समझ जाना कौन रेखीय प्रसार है? वो यानी कि वो क्या है? रेखीय उष्मीय प्रसार है। जब यानी उष्मा देंगे लंबाई में भी वृद्धि होगी और लंबाई के साथ साथ कौन सी होगा? चौड़ाई में भी होगा, तो तब इसका मतलब वो कौन चीज है? क्षेत्रीय उष्मीय प्रसार। यदि फिर से जब मान के चलो उसमें उष्मा देंगे लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई,
तीनों में वृद्धि होगा तो उसको क्या बोलेंगे, उस आयतन उष्मीय प्रसार। समझ में आ गया बात, कोई दिक्कत है ना। अब देखो ये पूरा क्लियर हो गया है। उष्मीय प्रसार या तापीय प्रसार किसको कहते हैं, जब किसी वस्तु में उष्मा दी जाती है तो उसी को क्या बोलते हैं, उष्मीय प्रसार। जब उष्मा दिया जाता है तो कण के बीच का दूरी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। कण के बीच का दूरी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। यदि उसके यानी कि लंबाई में ही वृद्धि होता है तो उसको क्या बोलते हैं, रेखीय उष्मीय प्रसार। जब लंबाई में भी वृद्धि होती है और चौड़ाई में भी होती है तो क्षेत्रीय उष्मीय प्रसार। जब लंबाई में वृद्धि होती है, चौड़ाई में होती है और ऊंचाई में भी होती है तो उसको क्या बोलते हैं, आयतन उष्मीय प्रसार। कोई समस्या, यहां तक हो गया। अब देखो अब देखो अगला टॉपिक समझते हैं। अब देखो गुणांक के बारे में पढ़ना। कौन सी के बारे में पढ़ना है, गुणांक के बारे में। देखो क्या होता है गुणांक। पहला गुणांक, पहला है रेखीय या रैखिक उष्मीय प्रसार गुणांक। देखो क्या लिखे, रैखिक उष्मीय प्रसार गुणांक। देखो पहला गुणांक क्या पढ़ना है, रैखिक उष्मीय प्रसार गुणांक। देखो यहां जब रैखिक आ गया, कौन सी आ गया, रैखिक, तो थोड़ा ये बात पता चल गया होगा कि खाली लंबाई में वृद्धि हो रहा है। कौन सी में वृद्धि हो रहा है, लंबाई में। लंबाई के बाद और कोई भी वृद्धि नहीं हो रहा है। अब देखो ये जो रैखिक उष्मीय प्रसार होता है इसको अल्फा द्वारा सूचित किया जाता है। इसको कौन सी द्वारा सूचित किया जाता है, अल्फा। देखो रेखीय उष्मीय प्रसार को कौन सा सूचित किया जाता है, अल्फा। अल्फा बराबर फॉर्मूला होता है, कौन सी बराबर फॉर्मूला होता है, अल्फा बराबर डेल्टा एल। कौन एल होता है, डेल्टा एल। इसका मतलब लंबाई में वृद्धि, डेल्टा एल है, इसका मतलब कौन सी वृद्धि है, लंबाई में वृद्धि। बट एल यानी कि लंबाई, बटम कौन चीज है, एल। कौन चीज है, बटम कौन चीज, एल यानी कि लंबाई। इंटू होता है डेल्टा टी। इंटू क्या होता है, डेल्टा टी, यानी कि इसका मतलब ताप में वृद्धि। टी का मतलब टेम्परेचर होता है, कौन सी में वृद्धि है, डेल्टा टी है, तो इसका मतलब कौन सी में वृद्धि, ताप में वृद्धि। अब देखो एक बात पता चल गया कि रेखीय उष्मीय प्रसार जो होती है, कौन सी होता है, रेखीय उष्मीय प्रसार, उसको अल्फा द्वारा क्या कहता है, सूचित किया जाता है। अल्फा बराबर क्या होता है, डेल्टा एल बटे एल इंटू डेल्टा क्या होता है, टी। देखो इसका जो फॉर्मूला होता है यानी कि रेखीय उष्मीय प्रसार का, देखो एक चीज समझो, ये डेल्टा एल है यानी कि लंबाई में क्या होती है, वृद्धि। तो अब देखो यहाँ पे जो डेल्टा एल है, डेल्टा एल जो तुमको दिख रहा है, इसके बटन में कुछ नहीं क्या है, एक है। बटन में कुछ नहीं क्या है, एक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यदि होगा, कौन मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो डेल्टा एल को एक से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, डेल्टा एल। कौन एल होगा, डेल्टा एल बराबर, देखो क्या हो जाएगा, अल्फा गुना कौन सी होगा, अल्फा इंटू एल इंटू क्या होगा, डेल्टा कौन चीज, टी। डेल्टा क्या, टी। अब देखो डेल्टा टी हो गया, कोई दिक्कत। अब सुनो, अब ये डेल्टा टी जो आ गया, ये कौन टी आ गया, डेल्टा टी। ये कौन सी है, रेखीय उष्मीय प्रसार का क्या है, गुणांक है। अब देखो रेखीय उष्मीय प्रसार गुणांक कहते किसको है, यदि देखो इफ, यदि मान लेते हैं इफ, देखो यदि लेंथ जो है एल, जो है एल को 1 मान, एल को क्या मान लो, 1। एल को क्या मान लिया, दिख रहा है 1। और देखो यहां जो डेल्टा टी है, यहां कौन चीज है, डेल्टा टी, यहां कौन टी है, डेल्टा टी, उसको क्या मान लो, 1। डेल्टा टी को भी क्या मान लो, 1 मान लिया। अब देखो एल को भी क्या मान लिया, 1, और डेल्टा टी को भी क्या मान लिया, 1। तो अब देखो 1 को 1 से गुना करेगा क्या होगा, 1 ही होगा। इसका मतलब देखो अल्फा बराबर क्या होगा, डेल्टा एल। कौन एल हो जाएगा, डेल्टा एल। कौन एल होगा, डेल्टा एल। इसका मतलब हुआ, देखो क्या हुआ, इसका डिफिनेशन कैसे होगा, जब कोई भी चीज का लंबाई 1 हो और उसमें ताप में जो वृद्धि होती है, ताप में जो क्या होती है, वृद्धि होती है, वो भी क्या हो, 1 हो, तो उसके जो लंबाई में जो वृद्धि होती है, उसके लंबाई में जो क्या होती है, वृद्धि होती है, वही जो है क्या है, रेखीय उष्मीय प्रसार गुणांक के क्या होता है, बराबर होता है। वही रेखीय उष्मीय प्रसार गुणांक के क्या होता है, बराबर होता है। अब देखो रेखीय उष्मीय प्रसार गुणांक के कैसे बराबर होता है, डिफिनेशन देखो कि जब लंबाई 1 हो, लंबाई क्या हो, 1 हो, और उसके ताप भी कितना दिया जाएगा,
1 दिया जाएगा तो उसके लंबाई में जो वृद्धि होती है वह वही जो है रेखीय उष्मीय प्रसार गुणांक के क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। क्या हो जाता है, बराबर, डेल्टा। समझ में आ गया बात, कोई दिक्कत, ये समझ में आया कि नहीं? रेखीय उष्मीय प्रसार क्या होती है, इसको कौन चीज डिनोट करते हैं, अल्फा। अल्फा बराबर क्या होता है, डेल्टा एल, यानी कि लंबाई में कौन चीज, वृद्धि, बट्टे एल जो वास्तविक लंबाई है, इंटू डेल्टा क्या है ये, टी। डेल्टा कौन चीज है, टी, यानी कि ये डेल्टा टी का मतलब ये हुआ कि थोड़ा सा टेम्परेचर उसमें क्या कर दिए, बढ़ा दी। टेम्परेचर क्या कर दिए, बढ़ा दिए। यदि मान के चलो लंबाई 1 होता है और टेम्परेचर 1 बढ़ा दिए तो उसके लंबाई में जो वृद्धि होती है वही जो है रेखीय उष्मीय प्रसार गुणांक के क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। तो एक समझ में आ गया, रेखीय उष्मीय प्रसार गुणांक, बात समझ गया। अब देखो दूसरा जो होगा वह होगा, दूसरा जो गुणांक होता है तुमको पता है, क्षेत्रीय उष्मीय प्रसार गुणांक। अगला क्या पढ़ाना है, क्षेत्रीय, देखो क्षेत्रीय उष्मीय प्रसार गुणांक। देखो क्या होता है क्षेत्रीय उष्मीय प्रसार गुणांक। क्षेत्रीय उष्मीय प्रसार जब पढ़ा रहे थे तो बताए थे इसमें लंबाई में वृद्धि होती है और चौड़ाई में भी होती है। इसका मतलब इसके क्षेत्रफल में वृद्धि होता है। इसको कौन सी में, क्षेत्रफल में। तो यहाँ पर जो क्षेत्रफल में वृद्धि होती है उसको डेल्टा क्या लिखेंगे, ए। डेल्टा क्या लिखेंगे, ए। अब देखो एक बात ध्यान में रखो, इसका ये जो क्षेत्रीय उष्मीय प्रसार गुणांक होता है इसको बीटा द्वारा डिनोट किया जाता है। कौन सी द्वारा किया जाता है, बीटा। कौन सी द्वारा, बीटा। बीटा बराबर फॉर्मूला होता है, देखो डेल्टा ए, कौन ए, डेल्टा ए अपॉन ए, यानी कि इसका मतलब क्षेत्रफल में ये कौन चीज है, वृद्धि। क्षेत्रफल में क्या है, वृद्धि, इंटू ए का मतलब क्या है, क्षेत्रफल। अब देखो डेल्टा टी बिना टेम्परेचर से थोड़ी होगा, बिना टेम्परेचर से नहीं होगा। तो अब देखो यानी कि बीटा बराबर जो फॉर्मूला होता है वह क्या होता है, डेल्टा ए बट्टे ए इंटू डेल्टा टी। देखो इसका जो मुख्य फॉर्मूला होता है यानी कि जो इसके क्षेत्रफल में जो वृद्धि का जो फॉर्मूला होगा यानी कि डेल्टा ए बराबर वह हो जाएगा कौन चीज, बीटा इंटू ए इंटू क्या, डेल्टा टी हो जाएगा, ये होगा फॉर्मूला। अब देखो इसका फॉर्मूला यानी कि इसका डेफिनेशन कैसे होगा, जब इफ यदि एरिया कितना हो, 1 हो, और उसके टेम्परेचर में जो वृद्धि है वह भी कितना हो, 1 हो, तो वो जो क्या है क्षेत्रीय उष्मीय प्रसार है वह किसके बराबर हो जाएगा, डेल्टा ए के, यानी कि उसके क्षेत्रफल में वृद्धि के क्या होगा, बराबर होगा। देखो जब क्षेत्रफल 1 हो और उसमें जो उष्मा दिया जाता है वो भी क्या हो, 1 हो, तो उसके जो क्षेत्रफल में क्या होता है, वृद्धि होता है। क्षेत्रफल में क्या होता है, वृद्धि होता है। वही जो होता है क्षेत्रीय उष्मीय प्रसार गुणांक के क्या हो जाता है, बराबर होता है। तो ये पता चल गया, क्षेत्रीय उष्मीय प्रसार गुणांक पता चल गया कि नहीं। उसको कौन डिनोट करते हैं, बीटा द्वारा। बीटा बराबर क्या होता है, डेल्टा ए अपॉन ए इंटू डेल्टा टी। कोई दिक्कत, इसको मिटा दे। चल अब देखो, अब दूसरा होगा, अगला जो होगा वह होगा आयतन उष्मीय प्रसार गुणांक। अगला जो पढ़ना है वह क्या पढ़ना है, आयतन उष्मीय प्रसार गुणांक। अगला क्या पढ़ना है, आयतन उष्मीय प्रसार गुणांक। देखो इसमें क्या पढ़ना है, आयतन उष्मीय प्रसार गुणांक होता क्या है, पहले ये देखो। आयतन उष्मीय प्रसार गुणांक में लंबाई में भी वृद्धि होती है, चौड़ाई में भी होती है और ऊंचाई में भी, यानी कि तीनों में होती है। कौन सी में होती है, तीनों में। इसका मतलब इसके आयतन में भी क्या होती है, वृद्धि होती है। तो ये जो आयतन उष्मीय प्रसार गुणांक होता है इसको गामा द्वारा सूचित किया जाता है। कौन सी द्वारा सूचित किया जाता है, गामा। देखो कौन सी द्वारा सूचित किया जाता है, गामा। देख रहा है गामा कैसे लिखते हैं, आयतन उष्मीय प्रसार गुणांक को डिनोट करते हैं गामा द्वारा। गामा बराबर होता है, देखो इसमें आयतन में वृद्धि होगा, इसमें कौन सी वृद्धि होगा, आयतन में। तो यहाँ पर डेल्टा क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, डेल्टा भी। क्या लिखेंगे, डेल्टा भी बट भी इंटू डेल्टा टी। देख रहा है कि नहीं, ये जो है ये क्या है, आयतन उष्मीय प्रसार गुणांक का, या आयतन उष्मीय प्रसार गुणांक का। अब देखो यदि मान के चलो यहाँ पर कौन सी में वृद्धि, आयतन में वृद्धि निकालना है, कौन सी वृद्धि निकालना है, आयतन में। तो इसका मतलब डेल्टा भी बराबर क्या होगा, गामा इंटू भी इंटू क्या होगा, डेल्टा क्या होगा, टी।
डेल्टा क्या हो जाएगा टी, ये फॉर्मूला हो जाएगा। अब देखो इसका फॉर्मूला कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला तो निकाल ही दिए, जिसका डिफिनेशन कैसे देते हैं। यदि कौन चीज, यदि देखो यहाँ पर क्या v क्या मानना है 1, और यहाँ पे देखो डेल्टा टी भी क्या मानना है 1, डेल्टा टी भी क्या मानना है 1, तो इसका मतलब 1 यदि मान लेगा तो गामा बराबर क्या हो जाएगा डेल्टा v। यदि इसका मतलब आयतन 1 हो और ताप में वृद्धि भी कितना हो 1 हो, तो इसमें जो आयतन में वृद्धि होता है वही जो है आयतन उसमें प्रसार गुणांक के क्या हो जाता है बराबर, आयतन उसमें प्रसार गुणांक के क्या हो जाता है बराबर। समझ में आ गया बात यहाँ पर। अब देखो तीनों प्रसार गुणांक हम बता दिए, एगो रेखीय, एक क्षेत्रीय और तीसरा क्या बताए आयतन, और सब का डिफिनेशन, और डिफिनेशन के साथ साथ क्या बता दिए फॉर्मूला बता दिए। देखो रेखीय ऊष्मीय प्रसार गुणांक को अल्फा द्वारा, क्षेत्रीय ऊष्मीय प्रसार गुणांक को बीटा द्वारा, और आयतन ऊष्मीय प्रसार गुणांक को गामा द्वारा क्या किया जाता है सूचित किया जाता है। यहाँ तक हो गया। चलो जब यहाँ तक हो गया तो देखो अगला जो बताते हैं इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी है। देखो अब जो है रिलेशन बताएंगे, कौन सी बताएंगे रिलेशन, संबंध स्थापित करेंगे तीनों गुणांक में। कौन गुणांक में, तीनों गुणांक में। देखो क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिख लो, क्वेश्चन लिख लो। क्वेश्चन है ये, रेखीय या रैखिक ऊष्मीय, लिखो क्वेश्चन लिखो, रैखिक ऊष्मीय प्रसार गुणांक, प्रसार गुणांक कोमा कोमा क्षेत्रीय प्रसार गुणांक एवं आयतन ऊष्मीय, आयतन ऊष्मीय प्रसार गुणांक के बीच संबंध स्थापित करें, के बीच संबंध स्थापित करें, यानी कि रिलेशन निकालना है। कौन सी निकालना है रिलेशन, रेखीय ऊष्मीय प्रसार, क्षेत्रीय ऊष्मीय प्रसार और आयतन ऊष्मीय प्रसार के बीच कौन चीज निकालना है रिलेशन, कौन सी निकालना है रिलेशन, संबंध स्थापित करना है फॉर्मूला। अब देखो अभी तुरंत हम बताएं कि रेखीय ऊष्मीय प्रसार को अल्फा द्वारा सूचित किया जाता है, क्षेत्रीय ऊष्मीय प्रसार गुणांक को बीटा द्वारा, और आयतन ऊष्मीय प्रसार गुणांक को गामा द्वारा। अब देखो इसके जो रिलेशन होता है वह होता है अल्फा अनुपात बीटा अनुपात गामा जो होता है वह 1:2:3 में होता है। देख रहा कि नहीं, यही संबंध स्थापित करना है, यही क्या करना है संबंध, यानी कि अभी प्रूफ करके दिखाना है कि अल्फा अनुपात बीटा का अनुपात फिर गामा 1:2 कितना होता है 3 होता है। ये क्या करना है स्थापित करके क्या करना है दिखाना। चलो अब देखो अभी लिखना बंद कर दो, पहले ये देखो समझो। अब एक चीज समझो, यहाँ पर अल्फा का मतलब समझ गया होगा, तो बीटा का मतलब समझ गया होगा, गामा का मतलब समझ गया होगा। मान लेते हैं यहाँ पर, देखो मानते क्या है, मान लो कि एक वर्ग है, मान लो एक क्या है वर्ग है, तो वर्ग है तो वर्ग का जो भुजा है, भुजा तो लोग वर्ग का भुजा ए मान लेता है, लेकिन हमको यहाँ पर ए नहीं मानना है, एल मानना है। यहाँ पे क्या मानना है एल, वर्ग का भुजा क्या मानना है एल मानना है। अब देखो यदि वर्ग का भुजा एल मानना है तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा एल स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा एल, वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा एल स्क्वायर। बात समझा कि नहीं, देखो वर्ग का जो क्षेत्रफल होगा वो क्या हो जाएगा एल स्क्वायर, यानी कि इसका मतलब ए बराबर, कौन सी बराबर ए बराबर, देखो यहाँ पे लिखते हैं वर्ग का क्षेत्रफल है तो ए बराबर क्या हो जाएगा एल स्क्वायर, काहे कि वर्ग का भुजा को क्या माने एल माने। अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे, तोरा पता है एगो चीज कि देखो यहाँ पर क्षेत्रफल प्लस क्या ये डेल्टा ए, कौन ए है डेल्टा ए, डेल्टा ए। अब एक बात तो ध्यान में रखो कि ये तुमको क्षेत्रफल है, ई प्लस में क्या है डेल्टा ए है,
तो इसके जगह पे देखो एक बात ध्यान में रखो, ये जो क्षेत्रफल है ये कौन चीज है, क्षेत्रफल है। तो ये जो क्षेत्रफल है तो ये क्षेत्रफल में मान के चलो कोई भी लंबाई होगा, कोई भी क्या होगा, लंबाई। तो अब देखो कि कोई लंबाई होता है तो क्षेत्रफल है तो क्या होगा, भुजा स्क्वायर, वर्ग है तो क्या होगा, भुजा स्क्वायर। तो तेरा पता है कि इसकी लंबाई को क्या माने हैं, एल, इसके लंबाई को क्या माने हैं, एल। अब प्लस, अब देखो कि ये जो छोटका सा क्षेत्रफल है, छोटका सा कौन चीज है, क्षेत्रफल है, तो इसके भी लंबाई में कुछ ना कुछ वृद्धि होगा, तो उसको क्या मान लेंगे, डेल्टा एल मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, डेल्टा एल। तो यहाँ पे देखो क्या लिख देंगे, डेल्टा एल। अब देखो इसका स्क्वायर होगा, वर्ग है तो इसका क्या होगा, स्क्वायर, तो इसका भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, होगा कि नहीं। तो अब देखो कि यहाँ पे हम लिख सकते हैं, देखो क्या लिखेंगे, ए प्लस डेल्टा ए बराबर, देखो इसका क्या लिखना है, स्क्वायर। तो अब देखो इसका जो स्क्वायर होगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो एल का स्क्वायर, तो एल स्क्वायर प्लस 2l इंटू डेल्टा क्या होगा, एल, अब प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेल्टा एल का क्या, होल स्क्वायर, डेल्टा एल का क्या होगा, होल स्क्वायर। अब देखो कि यहाँ पर a प्लस डेल्टा ए बराबर एल स्क्वायर प्लस 2l इंटू डेल्टा एल प्लस डेल्टा एल का क्या, होल स्क्वायर। तो इसको कैसे तोड़ दिए पता चल गया। अच्छा अब देखो, मान लो कि ये जो डेल्टा एल है ये लंबाई में क्या है, वृद्धि है, तो लंबाई में वृद्धि है तो बहुत क्या है, कम, बहुत क्या है, कम, और उसका स्क्वायर कर देंगे तो और क्या हो जाएगा, कम। तो इसको नेगलेक्ट कर देते हैं, इसको जीरो के बराबर मान लेते हैं, इसको क्या मान लेंगे, जीरो के बराबर, इसको नेगलेक्ट करके इसको क्या चीज कर देते हैं, जीरो के बराबर। अब देखो यदि इसको जीरो के बराबर कर देते हैं, नेगलेक्ट कर देते हैं, तो देखो इधर बचा क्या, एक बात देखो बचा क्या, कुछ नहीं बचा। ये जो a है, a एल स्क्वायर के बराबर है कि नहीं, तो क्या हम a के जगह पर एल स्क्वायर पुट कर सकते हैं, पुट कर दो, तो a के जगह क्या लिखेंगे, एल स्क्वायर प्लस यहाँ पे देखो डेल्टा a बराबर, देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर प्लस 2l इंटू डेल्टा एल, देखो इसको तो जीरो मान लिया, इसको क्या मान लिए, जीरो। एक बात तो ध्यान में रखो, एक बात क्या रखो, ध्यान में रखो, क्या करना है, ये जो तुमको दिख रहा है ये एल स्क्वायर, इधरो एल स्क्वायर, देखो इधरो प्लस में, इधरो कौन सी में है, प्लस में, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, चले जाएगा, क्या हो जाएगा, चले गया, तो ये दोनों चले गया। तो देखो बचा क्या, बचा क्या, देखो डेल्टा यानी कि डेल ए बराबर 2l इंटू डेल्टा एल बचा। अब देखो क्या करते हैं, सुनो पहले बात को, ये ऊपर वाला अंश है, नीचे वाला क्या होगा, हर, नीचे वाला क्या होगा, हर। देखो यदि ऊपरों में कुछ करना है तो दोनों तरफ करना पड़ेगा, यदि नीचे में करना है तो नीचे के दोनों तरफ करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पर करना क्या है, कुछ नहीं करना, यहाँ पर करना क्या है, देखो दोनों तरफ, दोनों तरफ यानी कि कहता अंश में नहीं, हर में, कौन सी में, हर में, दोनों तरफ, हर में, दोनों तरफ, हर में, यानी कि a का मतलब क्षेत्रफल, a का मतलब कौन सी, क्षेत्रफल, इंटू डेल्टा t से भाग देने, से कौन सी देने पर, भाग देने, दोनों तरफ कौन सी दे देना है, भाग दे देना। अब देखो हर में देना, हर में यानी कि नीचे लिखना, कौन सी करना है, नीचे। अब देखो नीचे यदि लिखेगा तो देखो कैसे हो जाएगा, पहले देखो तुम, डेल्टा a अपॉन, नीचे में देखो क्या हो जाएगा, a इंटू डेल्टा t बराबर, देखो यहाँ क्या हो जाएगा, 2l इंटू डेल्टा एल, अब बट्टा में देखो a इंटू क्या हो जाएगा, डेल्टा t। अब एक बात तो ध्यान में रखो, देखो क्या रखेगा, देखो सुनो पहले बात, एक चीज देखो, यहां जो डेल्टा a अपॉन नीचा में a इंटू डेल्टा t है, क्या है, डेल्टा t है, तो ये देखो कि ये जो तुमको देख रहा होगा ये क्षेत्रीय उष्मीय प्रसार गुणांक है, ये कौन चीज है, इससे पहले तुरंत बताए थे कि ये देखो क्षेत्रीय उष्मीय प्रसार गुणांक है, तो इसको कौन सी रिप्रेजेंट करते हैं, बीटा द्वारा, इसको कौन सी द्वारा बोले थे, क्षेत्रीय उष्मीय प्रसार गुणांक को कौन सी द्वारा, बीटा द्वारा। तो क्या हम इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं, बीटा लिखेंगे कि नहीं, इसके जगह क्या लिखेंगे, बीटा। अब देखो ये जो एरिया है, ये कौन चीज है, एरिया है, ये एरिया ए के जगह पे हम एल स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं, एक जगह क्या लिखेंगे, एल स्क्वायर। देखो इसके जगह पर, देखो इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं, बीटा, तो बीटा लिख दिया। अब देखो फिर देखो यहाँ पे देखो 2l इंटू क्या जगह यहाँ पे, डेल्टा एल
अब बट्टे में देखो ये देखो ये ए जो है एरिया जो है ये एरिया की जगह क्या लिखेंगे एल स्क्वायर, यानी कि देखो ए जो है ये ए की जगह क्या है एल स्क्वायर है। तो अब देखो क्या लिखेंगे एल स्क्वायर इंटू देखो यहाँ क्या होगा डेल टी, कौन टी होगा डेल्टा टी। यहाँ देखो लिखेंगे डेल्टा टी। देखो नीचे में काय गो एल है 2 गो, ऊपर में काय गो है 1 गो। तो देखो ई 1 2 से ई क्या हो जाएगा कट जाएगा। अब देखो कट जाएगा तो थोड़ा ध्यान से तुम फॉर्मूला को देखो। ये देखो कि डेल्टा यानी कि डेल एल नीचे में देखो एल अपॉन डेल्टा टी जो है ये अल्फा का होगा ना फॉर्मूला, रेखीय उष्मीय प्रसार गुणांक है कि नहीं। देखो डेल्टा एल बट एल इंटू डेल क्या है टी, ये किसका फॉर्मूला होगा अल्फा का। ये किसका फॉर्मूला होगा अल्फा का। तो क्या हम यहाँ पर लिख सकते हैं, देखो यहाँ पर क्या कर सकते हैं लिख सकते हैं कि देखो बीटा बराबर कुछ बराबर बीटा बराबर क्या होगा यहाँ पे बोलो 2 अल्फा, क्या हो जाएगा 2 अल्फा। अब देखो या बीटा बराबर 2 अल्फा है, या इसी को देखो ऐसे भी लिख सकते हैं 2 अल्फा बराबर क्या बीटा, कोई फर्क पड़ रहा है। अब देखो यदि अल्फा निकालना है तो अल्फा के साथ 2 गुना में इधर आएगा तो कौन सी में होगा भागा में। तो इसका मतलब यहाँ पे देखो लिख सकते हैं अल्फा बराबर बीटा बट्टा क्या 2, बीटा बट्टा क्या लिखते हैं 2। इसको समीकरण क्या लिख दिए फर्स्ट, समीकरण क्या लिख दिए फर्स्ट। कोई समस्या यहाँ तक जो लिखे हैं सही लिखे हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। चल अब देखो जब आयतन की बात करते हैं अगेन, अब फिर से देखो अब थोड़ा सा और देखो अगेन, यदि आयतन की बात करते हैं तो आयतन में क्या होता है भुजा क्यूब, कौन क्यूब होगा भुजा क्यूब। तो इसका मतलब भुजा जो है उसको एल माने हैं, तो यहाँ पे भुजा जो होगा आयतन जो होगा वह क्या होगा एल क्यूब, कौन क्यूब होगा एल क्यूब। तो यहाँ पर देखो यानी कि लिख सकते हैं v बराबर कौन क्यूब एल क्यूब, v बराबर क्या लिख सकते हैं एल क्यूब। अब देखो यदि v बराबर एल क्यूब लिख सकते हैं तो थोड़ा पता है इससे पहले हम लिखे। अब देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं यानी कि v प्लस डेल v यानी कि डेल्टा v, कौन v डेल्टा v। तो इसको लिख सकते हैं तो ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो ये आयतन है तो एल क्यूब है, आयतन है तो कौन सी क्यूब है एल क्यूब। अब देखो यहाँ जो तुमको दिख रहा है ये v ये आयतन है, तो ये आयतन उसके भुजा को क्या माना है एल, क्या माना है एल। तो यहाँ पे देखो एल प्लस डेल्टा एल, देखो भुजा क्यूब न होता है तो इसका क्या हो जाएगा क्यूब, होगा कि नहीं, समझ में आ रहा है बात, कोई दिक्कत। चल अब देखो इसी को देखो कैसे लिख सकते हैं, देखो v प्लस डेल्टा v बराबर देखो यहाँ पर इसको a मान लो, इसको क्या मान लो b, इसको a मान लो, इसको क्या मान लो b। तो यहाँ देखो a b मानेगा तो a प्लस b के होल क्यूब पे तोड़ेगा कि नहीं। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा l क्यूब प्लस यानी कि a क्यूब क्या हुआ a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b, क्या होता है 3a स्क्वायर b। देखो यहाँ क्या लिखेंगे 3a स्क्वायर कितना है l स्क्वायर, 3a स्क्वायर b कौन है डेल्टा क्या लिखेंगे l, डेल्टा l प्लस देखो क्या बोले a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस 3a कितना है l, a कितना है l 3a b स्क्वायर का मतलब डेल्टा l का कौन चीज स्क्वायर, डेल्टा l का क्या स्क्वायर प्लस देखो प्लस अब देखो a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब होगा, प्लस में क्या होगा b क्यूब। तो b क्यूब जो होगा वो डेल्टा l का क्या होगा क्यूब होगा। तो यहाँ पे देखो क्या लिखेंगे डेल्टा l का क्या क्यूब, यहाँ पे डेल्टा l का क्या लिख दिए क्यूब, कोई समस्या, समझ में आया बात। अब देखो क्या ये v के जगह पे हम l क्यूब नहीं लिख सकते हैं, जो v है यहाँ पे क्या लिख सकते हैं l क्यूब। तो ये देखो ये v के जगह क्या लिखेंगे देखो l क्यूब प्लस ये क्या है देखो डेल्टा कौन चीज है v बराबर देखो यहाँ पे l क्यूब है तो क्या लिखेंगे l क्यूब प्लस यहाँ पे देखो 3l स्क्वायर डेल्टा क्या है l। अब एक बात ध्यान रखो यहाँ पर देखो ये डेल्टा l का स्क्वायर है तो और छोटा हो जाएगा, और क्या होगा छोटा, तो इसको जीरो मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं जीरो। और ये डेल्टा l का क्यूब है तो इसको भी क्या मान लेते हैं जीरो। तो ये तो ऑटोमेटिक क्या हो गया खत्म, समझ में आया कि नहीं। इसको भी क्या मान लिए जीरो और इसको भी क्या मान लिया जीरो, तो ये क्या हो चुका है खत्म। अब देखो कि यहाँ पे l क्यूब से l क्यूब कटा, ताकि इधर भी प्लस में इधर भी कौन चीज में प्लस में, तो l क्यूब से l क्यूब क्या हो गया कट गया। अब देखो जैसे ही कटा, अब देखो आगे देखो कैसे बनता है, समझो फिर बात। कटने के बाद देखो जब कटा तो देखो इसको कैसे लिख सकते हैं, देखो डेल्टा v बराबर
लिखते हैं, देखो क्या है ये 3l² इंटू डेल क्या l, यानी कि डेल्टा कौन चीज l। अब देखो इसमें दोनों तरफ जिस प्रकार से वहां पे किए थे, देख रहा है कि नहीं, यहाँ पे नीचे में a इंटू डेल्टा क्या लिखे थे t, तो यहाँ पर नीचे में लिखना है, देखो क्या लिखना है, इसी को देखो क्या लिखेंगे डेल्टा v, नीचे में देखो v इंटू डेल्टा t लिखे, v इंटू डेल्टा क्या लिख दिए t, समझ में आया क्या है। तो बोलो ई जब v इंटू डेल्टा t नीचे में लिखे तो इसके भी नीचे में नहीं लिखना है कि नहीं, तो बोलो क्या हो जाएगा 3l² इंटू क्या होगा बोलो, तो ये क्या है डेल्टा l, नीचे में ये क्या है, नीचे में क्या होगा v इंटू डेल्टा क्या होगा t। अब बोलो कि ये जो डेल्टा v है नीचे में v अपॉन डेल्टा t है, तो ये गामा के बराबर है कि नहीं, बोले थे ये कुछ के बराबर है गामा, तो क्या हम इसके बराबर इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं गामा, तो यहाँ पर देखो इसके जगह क्या लिखेंगे गामा, इसके जगह क्या लिखेंगे गामा बराबर, देखो यहाँ पर 3l² इंटू डेल्टा क्या है l, नीचे में देखो यहाँ जो v है, क्या ई v के जगह पे हम l³ नहीं लिख सकते हैं, तो जो v है इसके जगह क्या लिखेंगे l³, तो ई v की जगह क्या लिखें l³ इंटू डेल्टा क्या हो जाएगा t। अब एक बात देखो ऊपर में 2 गो l है और नीचे में क्या गो है 3 गो, क्या गो है 3 गो, कटेगा तो देखो नीचे में क्या गो l बचेगा, एक गो l बचेगा। अब देखो कि नीचे में एक l है, तो यहाँ देखो डेल्टा l, इसको देखो डेल्टा l इंटू डेल्टा t को देखो अल्फा है कि नहीं, ये याद आया, ये देखो कि डेल्टा l अपॉन l इंटू डेल्टा t ये किसके बराबर है अल्फा के, किसके बराबर है अल्फा के। तो क्या हम यहाँ पे देखो लिख सकते हैं कि गामा बराबर 3, देखो इसका जगह क्या लिखेंगे अल्फा, 3 इंटू कौन चीज अल्फा, 3 इंटू कौन चीज अल्फा। अब देखो इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं 3 अल्फा बराबर क्या गामा, 3 अल्फा बराबर क्या लिख सकते हैं गामा। अब देखो अल्फा के साथ 3 गुना में इधर आएगा तो कौन चीज होगा भागा में, तो इसका मतलब अल्फा बराबर लिख सकते हैं गामा बट्टे 3, इसको समीकरण क्या मान लिए सेकेंड, इसको समीकरण क्या मान लिए सेकेंड। अब देखो कि इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन किसको देखो सेकेंड को, देखो किसको किसको देखना है इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन किसको सेकेंड को, यहाँ पे लिखना है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन कौन चीज सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड को तुम देखो तो देखो कि सब के सब लग रहा है कि बराबर है, सब के सब क्या लग रहा है बराबर, देखो यहाँ अल्फा यहाँ भी अल्फा, ये सब के सब क्या है बराबर है, यानी कि अल्फा इसके बराबर ये अल्फा इसके बराबर, तो सब के क्या है बराबर। अब देखो इसका मतलब है अल्फा बराबर देखो बीटा बटा क्या है 2, तो यहाँ देखो बीटा बटा क्या है 2, अब बराबर में देखो अल्फा के बराबर ये है कि नहीं गामा बटा कितना 3, यानी कि गामा बटा 3। अब देखो ये अल्फा के बटा में कुछ नहीं क्या है 1, अल्फा के बटा में कुछ नहीं क्या है 1, तो यहाँ पे देखो क्या लिख देंगे 1, क्या लिख दिए 1। अब देखो कि यदि हम इसी का अनुपात करें, इसी का क्या करें अनुपात करें, तो अल्फा अनुपात बीटा अनुपात यदि गामा करें तो अल्फा की जगह कितना है 1, अल्फा की जगह कितना है 1, तो 1 की है, बोलो बीटा की जगह कितना है 2, तो क्या करेंगे बीटा की जगह पे 2, बोलो गामा के नीचे में कितना है 3, तो क्या देखो 3 प्रूफ हुआ कि नहीं, प्रूफ हुआ कि नहीं, तो यही तो प्रूफ करना, देख लिया कुछ होता है इसमें। तो अब देखो कि यानी कि ये जो पूरे सवाल हैं ये कौन सी है पूरे सवाल, यानी कि रेखीय ऊष्मीय प्रसार गुणांक और क्षेत्रीय ऊष्मीय प्रसार गुणांक और क्या है आयतन ऊष्मीय प्रसार गुणांक, तीनों के बीच हम क्या किए संबंध स्थापित कर लिए। देखो यानी कि अल्फा अनुपात बीटा अनुपात क्या है गामा, इसका अनुपात 1 अनुपात 2 अनुपात कितना 3, जो करना था पूरे सब सिलसिलेवार तरीका से हम क्या किए करके क्या कर दिए हैं प्रूफ कर दिए। इसके आगे कल पढ़ेंगे।